हेलो एवरीवन, स्टडी गोल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला। इसे समझते हैं कि क्या है। तो वर्ण का परिभाषा देखते हैं पहले। ये एग्ज़ाम में नहीं आता कि परिभाषा किसे कहते हैं, लेकिन हमको एक नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि का मूल रूप वर्ण कहते हैं, जिसके कोई खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। ठीक है। और ध्वनि का मूल रूप किसे कहते हैं? तो वर्ण को कहते हैं, जिसका कोई खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ तो ऐसे लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। छोटी इकाई। ठीक है। और ध्वनि का मूल रूप क्या होता है? वर्ण। ये मूल रूप। अगर हम डायग्राम से समझें तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि का मूल रूप वर्ण। ठीक है। उदाहरण के लिए अ, क, ई, च, त, ल कुछ भी हो सकता है। अ, ब, स, द कुछ भी, क्योंकि अ का कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हम, ई का, क का किसी का नहीं कर सकते, ये बताया जा रहा है। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्ण तो हमको समझ आ गया, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का मूल रूप ही वर्ण कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। तो कितने होते हैं वर्णमाला? तो 52। ठीक है। स्वर 13, व्यंजन 33, संयुक्त 4, उच्छिष्ट 2। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे मैं बता रही हूँ। स्वर, व्यंजन, ठीक है, यहाँ पे भी 3 लिख लो, यहाँ पे भी 3 लिख दो। संयुक्त में 4 और उच्छिष्ट 2। ठीक है। यहाँ पे 1 लगा देना, यहाँ पे 3 लगा देना। ठीक है, याद हो जाएगा। स्वर 13, व्यंजन 33, संयुक्त 4, उच्छिष्ट 2। कौन कौन से ये देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, आहा। कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि स्वर कितने प्रकार, मतलब स्वर कितने हैं। तो हमको याद रखना है कि 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, उच्छिष्ट 2 होते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो 13। कभी कभी ऑप्शन में 13 ना देके 11 दिया रहता है, तो हम 11 लेंगे। और 11 कैसे लेंगे कि इतने को 11 बोल, इतने को कभी कभी पूछ देता है, इन दोनों को नहीं पूछता। तो उस हिसाब से अगर कभी पूछा और ऑप्शन में 13 नहीं है तो आंसर 11 को लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर व्यंजन की बात करें तो इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको आगे हम डिटेल से देखेंगे, बस ये याद रखना कि व्यंजन 33 है। अब संयुक्त की बात करें तो कौन कौन सा है? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त है। और उपक्षिप्त कौन कौन सा है? ड और ढ। उपक्षिप्त में ध्यान रखिए कि ये ड और ये ढ, इसके नीचे बिंदु रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए और बता रही हूँ मैं आपको। तेरह स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त, 2 उपक्षिप्त। अब इतना को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 52 होगा। ठीक है, इसको ऐड करके आप देख सकते, तो टोटल होगा 52। आगे बढ़ते हैं। हमको ये भी ध्यान रखना है कि स्वर का परिभाषा नहीं पूछता है तो हम परेशान नहीं होंगे कि हमको स्वर का परिभाषा नहीं आ रहा है तो कैसे करें। बस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। चाहे वो आप सीजी पीएससी का तैयारी कर रहे हो, या सीजी व्यापम का, सीजी आईएसआई मेंस का, या किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसी बेस से मैं पढ़ा रही हूँ कि जो पूछेगा वही मैं बता रही हूँ। आप परेशान मत होइएगा कि आपको स्वर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा याद नहीं हो रहा है बड़ा बड़ा।
तो उन सब पर ध्यान मत दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वही वही मैं बताऊंगी। तो स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है। सेकंड है स्वश्रित वर्ण को स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता है या सहायता के बिना होता है, उसे स्वर कहलाते हैं। स्वर लघुत्तम वाग ध्वनि होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलता है, मुख से बाहर निकलता है आबाद रूप से, उसे स्वर कहते हैं। याद नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना है। स्वाश्रित होता है स्वर, क्या होता है? स्वाश्रित। एक पराश्रित होता है, एक स्वाश्रित। स्वाश्रित किसे कहते हैं? जो स्वयं पर डिपेंड हो, और पराश्रित जो दूसरे पर डिपेंड हो। तो जो स्वयं पर आश्रित होता है उसे स्वाश्रित, मतलब स्वर स्वाश्रित तो कहते हैं, उस वर्ण को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्ण अर्थात जिस किसी और की सहायता से नहीं बोला जाता, उसे स्वर कहते हैं। स्वर लघुत्तम वाग ध्वनि होता है। तो स्वर क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए लघुत्तम वाग ध्वनि। अब इसमें देखिए क्या बोला है, हिंदी लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है, ये मैं आपको बताई हूँ। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अम आहा। और ध्वनि के उच्चारण के आधार पर 10। तो ध्यान रहे, जब लेखन के आधार पर बोले तो 13 और उच्चारण के आधार पर बोले तो 10। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट भी कर लेना। लेखन के आधार पर 13 और उच्चारण के आधार पर 10। और ऑप्शन में 13 नहीं है तो क्या लिखेंगे? आपको बताई थी मैं 11। अब ध्वनि की विशेषता, स्वर ध्वनि की विशेषता, अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। स्वर अक्षरिक होते हैं, अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। निकलने वाले वायु में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जाता है। स्वर का उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है। निकलने वाले ध्वनि में कोई अवरोध नहीं होता है। मतलब स्वर अक्षरिक होते हैं, इससे अक्षर का निर्माण होता है। जैसे हम क लिखे तो इसमें क प्लस अ होता है। कु लिखे तो क प्लस उ रहता है। ठीक है, तो यही अक्षर का निर्माण करते हैं, ये बोल रहा है। कि आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा। निकलने वाले वायु में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता, मतलब इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से बोला जा सकता है। इसके उच्चारण का देर तक उच्चारण किया जाता है। जैसे ओम बोलते हैं तो ये ओम, तो इसका उच्चारण बहुत देर तक बोला जा सकता है व्यंजन की अपेक्षा। इसमें उच्चारण में किसी और स्वर की या व्यंजन की सहायता नहीं ली जा सकती, आसानी से बोला जा सकता है। निकलने वाले वायु में कोई अवरोध नहीं होता, मतलब आसानी से बोल सकते हैं। अब देखिए आगे, ह्रस्व स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, मौखिक स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अ ई उ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ह्रस्व की बात करें तो जो छोटा वाला रहता है उसको हम ह्रस्व कहते हैं। तो अ, आ और उ, ये तीनों क्या है? ह्रस्व है। अब क्या बोल रहे हैं? फिर दीर्घ को देख लेते हैं। दीर्घ जो बड़ा बड़ा है, ये बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। अब क्या बोला है?
संयुक्त स्वर किसे किसे बोलते हैं, ये आप देख लीजिए। ये ए, ओ, औ को क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। ठीक है। और मूल स्वर किसे कहते हैं, जब छोटा अ, ई, उ और री इसको मिला दें तो क्या होता है, मूल स्वर। और मौखिक स्वर किसे कहते हैं, आगे के ये जो 3 हैं इसको क्या बोलते हैं, मौखिक स्वर। उम्मीद करती हूँ ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा उस डायग्राम से। अब ए कैसे बनता है, छोटा वाला ए कैसे बनता है, जब आ का मेल ई से होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। और बड़ा ए कैसे बनता है, जब आ का मेल छोटे वाले ए या ए से होता है तो। ठीक है। ओ का निर्माण कैसे होता है, जब आ का मेल उ से होता है। और अ का निर्माण कैसे होता है, जब आ का मेल ओ से होता है तो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब अलग अलग भिन्न स्वर, जैसे अ प्लस ई, यहाँ पे देखिए अपन अ और ई, तो भिन्न भिन्न स्वर से मिला तो जो उत्पन्न होता है स्वर उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है। अब अयोगवाह किसे कहते हैं, अम और अह को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर होता और ना ही पूर्णतः व्यंजन। ठीक है, ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पूर्व आते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, अयोगवाह को स्वर के बाद और व्यंजन से पहले या पूर्व, तो इसको क्या बोलेंगे, अयोगवाह। ठीक है, ये डायग्राम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब है जो मैं डायग्राम बनाई वो यही कह रहा है कि स्वर के बाद और व्यंजन के पूर्व आते हैं। अब अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं जिसकी ध्वनि नाक से निकलती। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है, नाक से निकल, जैसे अंगूर, कंकड़। अनुनासिक ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह से होता है, दोनों से होता है और उच्चारण में लघुता होती है, जैसे चांद, आंगन, दांत। तो ये मैं बता देती हूँ यहाँ पे एक बार। अनुनासिक और अनुस्वार, इसमें केवल नाक से उच्चारण होता है और नाक और मुंह दोनों से किस में होता है, अनुनासिक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है उसके लिए आप इस चैनल को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट मैं डालूँ तो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।